सालों तक चैन से बांध कर रखा गया था इस शेर को, लेकिन जब खोला गया तो देखिए क्या हुआ। सिर्फ 2 महीने में महामारी के वक्त लोगों को समझ में आ गया था कि बंधन गुलामी क्या होती है। याद कीजिए वो 2 महीने का वक्त जब आप एक छोटे से कमरे में सिर्फ टीवी के सामने बैठकर अपना दिन गुजारा करते थे, और अगर तिलमिलाकर बाहर जाने की कोशिश करते तो पुलिस वालों के डंडे पड़ते। मजबूरन हम सभी को 2 महीने के लिए अपने अपने घरों में कैद कर दिया गया था। मंजर कुछ ऐसा था कि इंसान घरों में कैद थे और जंगली जानवर बाहर घूम रहे थे। और आपने भी वो दर्द भरे दिन जरूर महसूस किए होंगे। अब जरा उन जानवरों के बारे में सोचिए जिन्हें कई सालों से जंजीरों में बांधकर पिंजरे के अंदर कैद रखा जाता है। हम इंसान तो बोल भी सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन उन जानवरों के बारे में सोचिए जो ना बोल सकते हैं और ना ही अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। सोचिए उन बेजुबान जानवरों पर क्या बीतती होगी। सिर्फ आधे घंटे के मनोरंजन के लिए जंगली जानवरों को सर्कस में रखा जाता है। उन्हें नशे की दवाई दी जाती और उन्हें मार पीट कर सर्कस में करतब करवाया जाता है, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। लंबे समय से जो जानवर खुलेआम जंगलों में घुमा करते थे उन्हें एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, और लंबे समय से कैद होने की वजह से वो बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से अनजान हो जाते हैं, अपना वजूद खो बैठते हैं। खैर, बढ़ते हुए इन अत्याचारों को रोकने के लिए आखिरकार कुछ इंसान सामने आए और ऐसे कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए ताकि सर्कस में जंगली जानवरों का इस्तेमाल ना हो सके। इस पर कानून भी बनाया गया कि कोई भी सर्कस जंगली जानवरों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन शर्म की बात यह है कि आज भी ऐसे कई सर्कस है जहां पर खुलेआम जंगली जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है और लोग इन जानवरों को देखने के लिए जाते भी हैं। आपको पेरू में इस तरह के कई सर्कस मिल जाएंगे जहां पर खुलेआम जंगली जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे हैरानी की बात यह कि उन्हें रोकने के लिए अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर नहीं पहुंच पाई है। ठीक इसी तरह चिड़ियाघरों में भी जंगली जानवरों को कैद करके रखा जाता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों, और इन बातों से आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से जंगली जानवरों को सिर्फ इंसानों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इन जानवरों की ऐसी कई दर्दनाक कहानी आपको सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपका कलेजा तड़प उठेगा। कहानी नंबर 1, मुफासा की। मुफासा एक ऐसा जंगली शेर था जो जंगल में खुलेआम घूमा करता था, लेकिन फिर एक दिन कुछ सर्कस वालों की नजर उस पर पड़ गई। सर्कस वालों ने जैसे ही उसे देखा नशे का इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाद वो उसे सर्कस ले गए। मुफासा एक बहुत बड़ा शेर था और उस पर काबू पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसे हर रोज नशे का इंजेक्शन दिया जाता था और फिर उसके साथ मार पीट कर रोज नए नए करतब सर्कस में सिखाए जाते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 20 सालों तक मुफासा के साथ ऐसा होता रहा। सोच के देखिए, अगर यही चीज किसी इंसान के साथ की जाती तो शायद वो अभी तक जिंदा नहीं होता। 20 सालों तक उसे सलाखों के पीछे जंजीरों से बांध कर रखा गया मुफासा को, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था। आखिर उसने 20 सालों तक सर्कस में काम किया और लोगों का मनोरंजन भी किया। और फिर एक दिन आदि नाम की एक एनजीओ को इसके बारे में पता चला और उन्होंने तय किया कि सर्कस से सभी जंगली जानवरों को रेस्क्यू किया जाएगा। आखिरकार इस एनजीओ ने वहां सभी जंगली जानवरों को रेस्क्यू करवाया। जब रेस्क्यू टीम मुफासा को रेस्क्यू कर रही थी तो उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो पूरी तरीके से अंदर से खोखला हो चुका है। उसने अपना शेर वाला वजूद पूरी तरीके से खो दिया था और इसीलिए जंगल में छोड़ने से पहले उसे कुछ दिन के लिए नेशनल पार्क में रखा गया। जब उसे नेशनल पार्क में छोड़ा गया तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और ये इंसान उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने अभी तक इंसानों का सिर्फ अत्याचार ही सहा था। अब जब उसे नेशनल पार्क में छोड़ा गया तब उसने पेट भरकर खाना खाया। उसे खाता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इन 20 सालों में उसे कभी भी पेट भर खाना नहीं दिया गया था। आखिरकार मुफासा को जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन 20 सालों तक इंसानों के साथ रहने की वजह से वो जंगल का कानून भूल चुका था। वो भूल चुका था कि जंगल में उसे शिकार करने के बाद ही खाना मिलेगा। यही वजह थी कि वो जंगल में ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाया
और आखिरकार 2015 में उसने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आगे बढ़ते हैं। किस्सा फीफी का। सीरिया में एक ऐसी भालू की कहानी सामने आई थी जिसका नाम था फीफी। इस भालू को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि इस पर कितना ज्यादा अत्याचार किया गया था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाना दिया जाता था और यह सिलसिला 10 सालों से चला आ रहा था। इन 10 सालों में इस भालू को एक बार भी पिंजरे से नहीं निकाला गया था। आप सोच कर देखिए, अगर किसी इंसान को 10 सालों के लिए पिंजरे में कैद करके रख दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। और जंगल में घूमने वाले जानवर को इस तरह से 10 सालों के लिए किसी पिंजरे में कैद कर दिया गया था। और इस वजह से इस भालू की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। समझ लीजिए कि ये चलती फिरती लाश बन चुका था और खाना पानी ना मिलने की वजह से इसे तरह तरह की बीमारियां घेर चुकी थी। आखिरकार 1995 के वक्त कई लोगों ने इस चिड़ियाघर की शिकायत की और फिर 1995 में इस चिड़ियाघर में मौजूद सभी जानवरों को रेस्क्यू किया गया। जब पहली बार इसे जंग लगे पिंजरे से फीफी को बाहर निकाला गया तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पूरी तरह से अपने आप को भुला चुका था। लेकिन इसके बाद इसे एक एनिमल सैंक्चुरी में भेजा गया जहां पर इसकी अच्छी तरीके से देखभाल की गई। 5 महीनों में ही ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और स्वस्थ हो जाने के बाद इसे खुले जंगलों में छोड़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं। किस्सा नंबर 3, पेंसिल्वेनिया का चिड़ियाघर। पेंसिल्वेनिया की सड़क किनारे एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर हुआ करता था और एक बार एनिमल रेस्क्यू की टीम इस चिड़ियाघर में पहुंच गई और जब उन्होंने वहां का नजारा देखा तो उसे देखकर सभी के सभी हैरान रह गए। सभी के सभी जानवर जंग लगे लोहे के पिंजरे में कैद थे। देखा जाए तो चिड़ियाघर में इसी तरह से जानवरों को रखा जाता है, लेकिन यहाँ का नजारा कुछ अलग ही था। जिन पिंजरों में इन जानवरों को रखा गया था वहां पर न धूप से बचने की कोई व्यवस्था थी, न बारिश से और न ठंड से। साल भर इस चिड़ियाघर के जंगली जानवरों को पिंजरे में रखा जाता था और उनके रहने के लिए एक छोटा सा पिंजरा बनाया गया था। इन जानवरों को देखकर ही समझ में आता था कि ये कैसी दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें सुलाने के लिए रोज इनके खाने में नींद की दवा मिलाई जाती थी, तब जाकर ये जानवर सो पाते थे। जब एनिमल रेस्क्यू टीम ने इस नज़ारे को देखा तो उन्होंने वहां पर मौजूद सभी के सभी जानवरों को रेस्क्यू करवाया, लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा जानवर थे कि सभी जानवरों को रेस्क्यू कराने में पूरे 2 महीने का वक्त लग गया था। दोस्तों, हम इंसान अपनी इंसानियत भूल जाते हैं पर ये जानवर इस प्रकृति को नहीं भूलते। हमें समझना होगा कि पृथ्वी सिर्फ इंसानों की नहीं, इन पर पेड़ पौधों और जानवरों का भी उतना ही हक है जितना हमारा। नहीं तो हमारे गुरूर एक दिन हमें बहुत बुरी गत बनाकर छोड़ देगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, एनिमल लवर्स के साथ शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।